अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में आपको तहज्जुद के वक्त का एक बेहतरीन, शानदार और नायाब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और चूँकि इस महीने में इबादत में इजाफ़ा करने का दिल भी करता है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें जो है दिल जमई के साथ इबादतें किया करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ तो बिल्कुल आसान हो जाया करती है इस महीने में। जो 11 महीने नहीं पढ़ सकता लाख कोशिशों के बावजूद, लेकिन इस महीने में वो बग़ैर कोशिशों के भी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकता है। तो मैं आज आपके लिए तहज्जुद की नमाज़ का एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं जा सका किसी वजह से। अब जो है गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि जहां मैं आराम करता हूं, लेटता हूं अपने बेडरूम में ही आराम से, इस तरीक़े से जो है आपको किस तरीक़े से लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बना दिया जाए जो आप लोगों के लिए। वहां पे जा नहीं सकता, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसकी बुनियाद पे मैं स्टूडियो में नहीं जा कर के वीडियो बना सका। मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। दोस्तों, बस ये है कि आप लोगों तक जो आपके सिलसिले, आपके ताल्लुक़ से, आपके फ़ायदे के लिए जो वीडियो है मैं हमेशा लेकर हाज़िर आता रहता हूँ। इसे तवज्जो और इत्मीनान के साथ देखिएगा। चूँकि रमज़ान का वक्त बहुत ही मुख्तसर है, इसमें आप 3 दिन का ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह बेशुमार परेशानियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ताला बेशुमार परेशानियों से लोगों को निजात अता भी फरमाया है। क्योंकि ये अमल जो आपको बता रहा हूँ, ये तहज्जुद की नमाज के बाद करना है। रिस्क में बरकत हो, अगर कोई परेशान हाल है, ऐसी बीमारियों में मुब्तला है जो काफ़ी दिनों से इलाज के बावजूद उसे शिफा नहीं मिल पा रही है, कोई औलाद को लेकर के परेशान है, या इसके अलावा और भी जो भी मकासिद हसना है उसके इरादे से आप ये अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। देखिएगा दोस्तों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की लाडली इबादत है। इस वक्त में अल्लाह ताला दुआ को कबूल भी फरमाता है। और जो लोग तहज्जुद पढ़ता है ना, यहाँ पे एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि तहज्जुद पढ़ने वाले को आप कम नहीं समझिएगा। तहज्जुद जो लोग पढ़ता है, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों के सामने झुरमुट में कहता है, फरिश्तों देखो ये बंदा पढ़ रहा है, उसकी तरफ देख कर मुस्कुराता है। और फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना कि ये बंदा जब हाथ उठाता है दुआ के लिए तो इसका हाथ चेहरे पे नहीं जाता, उससे पहले तुम गवाह रहना, मैं इसकी बख्शिश कर देता हूँ, मैं इसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। तो ये है तहज्जुद पढ़ने वाले का पावर। दोस्तों, तहज्जुद पढ़ने वाला आसमान वालों की नज़र में, उसका जो जिस घर में तहज्जुद पढ़ी जाती है वो एक स्टार के मानिंद, सितारे के मानिंद नज़र आया करता है। जैसे दुनिया का इंसान आसमान की तरफ रात को देखकर किस तरीक़े से टिमटिमाता हुआ स्टार, सूरज, सितारा उसे नज़र आया करता है, आसमान वालों को ज़मीन पर वो स्टार नज़र आता है जिस घर में तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाती हो। तो बेशक तहज्जुद की नमाज़ बहुत ही बाबरकत और बहुत ही फजीलत वाली है। तो आइए मैं आपको वजीफ़े की तरफ लेकर चलता हूँ। नाज़रीन किराम, आप तहज्जुद की नमाज़ 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात जो भी मुनासिब हो आप पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज़ जब भी पढ़ें ना, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि वक्त का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि लोग फ़जर की अज़ान का वक्त जो है सोचते हैं कि फ़जर की अज़ान हुई नहीं है, अभी तहज्जुद का वक्त है, पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि फ़जर के वक्त में वो शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। तो जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बग़ैर वक्त के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। अच्छा, अब वजीफ़ा करने से पहले यहाँ पे एक बात ये भी और समझ लीजिए कि जो भी वजीफ़े करते हैं उससे पहले आप नमाज़ पंजगाना की आदत ज़रूर डाल लिया करें, ताकि आपके वजीफ़े कामयाब होने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान बढ़ जाए। जो लोग नमाज़ पंजगाना अदा करते हैं फिर साथ में तहज्जुद के बाद ये अमल करते हैं, इंशाअल्लाह 100% हो जाता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। यानी उसका वजीफ़ा कामयाब होने का पूरा यकीन हो जाया करता है। तो नमाज़ पंजगाना ज़रूर पढ़ें। मैं आपको नमाज की दावत देता हूँ। जब आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें
اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ کو 101 مرتبہ جو ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں یعنی 3 اندھیروں کے اندر میں جب اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو سکھایا تو اس آیت کریمہ کی برکت سے 3 اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو روشنی کی طرف لایا تھا۔ تو ایک تو رات کا اندھیرا، پھر دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے اندھیرے میں یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کے دل کو سکون بخشا تھا۔ تو اس انداز میں آپ 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پڑھیں۔ اول آخر 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کیا جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس طریقے سے اول آخر 7 بار آپ کو درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور پھر 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے بعد اب جو ہے یہاں پر خاص طریقہ آپ سماعت کر لیجئے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ رول جو آپ کو ادا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے اور زمین پہ یعنی جو آپ کی جانماز ہے اس طریقے سے ایسے ہاتھ رکھیں اور اپنی دونوں پیشانی کے بیچ میں اپنی ناک اور پیشانی کو رکھیں گے سجدے کی حالت میں، جس طریقے سے ماتھا ٹیکتے ہیں سجدہ، لیکن ہاتھ اس طریقے کے بجائے اس طریقے دعا کی حالت میں آپ کو رکھنا ہے۔ اور اس انداز میں جانے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے رو کے گڑ گڑا کر کے جو بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس انداز میں آپ 3 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پورا امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، رمضان شریف میں جب یہ عمل کر لیں 3 دن آپ، اس کے بعد بیٹھ کر کے جتنا دیر میسر آئے جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے آپ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ عمل کر لیا آپ نے، اس طریقے سے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد جو ہے اب جتنا دیر اذان میں بچا ہوا ہے آپ بیٹھ کر کے درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھتے رہیں اس انداز میں کہ فجر کی اذان شروع ہو جائے، آپ خاموشی سے فجر کی اذان سنیں، پھر اس کے بعد مسجد میں جا کر کے نماز وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں۔ اس انداز میں آپ 3 دن یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان کرتا ہوا بالکل نظر آئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔